सोच के तो बोलो। बोले सगा भाई है। ये तो उसने देखा, रास्ते में जितने लोगों ने देखा है वो क्या सोच रहे हैं कि लड़का लड़की घूम रहे हैं। अपने नजरिए को भी तो सुधारो। नजारे तो जैसे थे वैसे हैं, कभी अपने नजरिए को भी तो सुधारो। हर समय वस्तु जो दिख रही है उसको सत्य मत मानो। कई बार होता है अशोक जी, कई बार होता है जाना पड़ता है। सत्य बता रहे हैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि महाराज यहां पर नगर में है और कहीं जाना पड़ जाता है व्यक्ति को। उसको ऐसे एक घंटे भारी लगते हैं, चलो भैया चलो भैया लौटे भैया। क्यों कमल भैया? मोदी जी लगता कि नहीं? नहीं लगता यहां भारी, यहां भारी लगता है। अरे जब मन लग जाए ना जिन वाणी पढ़ने में या गुरु के चरणों में, तो दुकान खोलने में एक शब्द आता, बोलते मराठी का शब्द, बोले कंटालता है। मतलब वहां रुचि नहीं होती। चलो जल्दी चलो, फिर जल्दी चलो, फिर जल्दी चलो। सेठी जी, जैसे ही समय होता है तो आपको भी लगता है चलो वैया वृत्ति का समय हो गया, आहार का समय हो गया है। हमको जैसे ही समय 1 बजे और लगता है बस अब आधा घंटे बाद क्लास है, और कोई बोले महाराज जी 5 मिनट की चर्चा है, तो उसको देख के ऐसा लगता है भाई तू अभी जा भाई, अभी अमृत बरस रहा है तो नीम मत पिला, अभी तू जा इधर से। पंडित जी साहब ये भाव आते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि जैसी होगी, जिसकी दृष्टि जैसी होगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव ये तेरी गलत फहमी है। जितनी अधिक संपत्ति है उतनी अधिक विपत्ति है, इसको स्वीकारना। श्लोक सुन लो, फिर आजाद जी बोलेंगे हाँ महाराज जी बात तो सही है। 1-2 टका नहीं, 100%। 24 कैरेट की बात है। क्या कह रहे हैं? जो जितनी बुद्धि वाला होता है उसको उतनी बुद्धि से समझाया जाता है। ये 2 बैठे ना चंगू मंगू हमारे, खड़े हो बेटा, अर्श दर्श, खड़े हो, ऐसे उल्टे घूमो, अब वापस सीधे हो जाओ। देखो कितने सुंदर हैं, जैसा बोलो वैसा करेंगे। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ओ चंगू हाथ जोड़ो। ये क्या है आपके हाथ में? क्या है ये? काउंटर, माला। इससे क्या कर रहे हो? माला फेर रहा हूं। तेरी कहां है? बड़ा वाला चालू है भाई मनीष भाई। देखो आप उनको देखो मत, ये हमारे 2018 के चातुर्मास की लघु संघ समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, जिनमें दिन में अगर मैं 4 बार लघु संघ का जाऊं तो उतने बजे खड़े मिलते थे, कमंडल पकड़ के, हाथ पकड़ के चलो। अभी 8 के हुए हैं तो 4 साल पहले 4 के ही थे। फिर इनका एक बार झगड़ा हुआ, 4 बच्चे थे, एक का झगड़ा हुआ तो बोले देख तू झगड़ना नहीं तो समिति से बाहर कर देंगे। इन बच्चों का भाव देखो, इनसे अगर बोलेंगे 1.25 लाख जाप करो तो भाग जाएंगे। हमने कहा तुमको काउंटर में इतनी बार गिन के देना है, तो जो जिसकी जितनी बुद्धि हो उसको उतनी बुद्धि से वैसा समझाना चाहिए। समझाना चाहिए तत्व, लेकिन शब्दावली होना चाहिए सरल। कितनी हो गई? देखो पंडित जी, कल शाम से उसके अभी तक 18। अरे हम कह रहे 2, 4, 25 बार ऊपर नीचे सही पंडित जी साहब, 10,000 बार तो हुई। बैठ जाओ भैया। और यहां दिन भर मोबाइल चलाते, समय बचा। तो समझाने का तरीका करना वही है, बस कहने का तरीका बदलना है। तो आचार्य भगवान कितने अच्छे से कह रहे हैं, डांट नहीं रहे। लेकिन सुनो शैलेश, कई कई व्यक्ति का नजरिया खराब होता है तो उसको बोलना भी डांटना लगता है। मानो पंडित जी, स्कूल की जो टीचर होती ना, जिसके प्रति नजरिया बन जाए फिर वो सुधरता नहीं है। यद्यपि वो अच्छे के लिए कहे तो भी दिल मानता नहीं है।
क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी श्लोक नंबर 13 में, दुर्जयेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोपी जर्वानिव सर्पिषा। जर्वान इव सर्पिषा, किसी को बुखार हो और घी खिलाओ, क्या होता है? बुखार उसका बढ़ेगा। दुर्जयेन सुरक्षेण असुरक्षेण, बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाला और सुरक्षित ना रहने वाला और कैसा है? नश्वरेण, नश्वर है क्या? ये धन पुत्र पौत्र संपत्ति भूमि आदि, इनके द्वारा जो अपने आप को सुखी मान रहा है, ऐसा मनुष्य घी पी के बुखार ठीक कर रहा है, सर्दी खांसी होने पर दही खा रहा है। कथा सुनाई थी हमने आपको पंडित की, जो धन को सुखी मान रहा था। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। अब मोदी जी कहते, लेकिन सुनो तो मोदी जी, एक जीव संसार में ऐसा है, वही जीव अकेला है जो उच्चिष्ट करके खा लेता है। उच्चिष्ट समझते हो? बमन। एक ही जीव संसार में जो बमन करके खा लेता अपना ही। कौन? नहीं बोलोगे मोदी जी? बोलना तो पड़ेगा मोदी जी। एक ही जीव है संसार में ऐसा, पंडित जी नीतिकार कहते हैं, वो अपना उच्चिष्ट छोड़ के ले लेता है। तिरंचों में उसको चांडाल की उपमा दी गई है। कौन है? स्वान। भैया सुनना, ग्राम शार्दूल, क्या बोलते उसको? अपने गांव का शेर। अब सुनो ध्यान से, वो स्वान जो होता है एक हड्डी उठाता है और हड्डी उठा करके बैठ के चबाता है, तो उसको हड्डी में क्या रस मिलता है? कोई बताएगा? उसको हड्डी से क्या रस मिलता है? हैं? अरे उसके ही मसूड़े से खून आता है और उसको उसका ही आनंद आ रहा है। वो सही करता कि गलत? बोलो। हाँ? और आप भी उसी में तो आपको लग रहा है कि धन संपत्ति सुख दे रही है। भैया किंचित मात्र भी सुख नहीं है। अर्थस्वपार्जने दुःखम अर्जितस्य च रक्षणे। जो आपने अर्थ का उपार्जन किया वो दुख से किया है। सरलता से तो कोई पैसा नहीं आता। जितने बड़े बड़े समुद्र हैं सब नदी नालाओं से भरे हैं, शुद्ध पानी से कोई नहीं भरा। सही है? तो धन का जब संग्रह करते तब दुख होता कि नहीं? कभी भोजन छूटता है, कभी भजन छूटता है। छूटता कि नहीं? कोई अच्छा डीलिंग करने आ जाए, 2-3 कार लेने आ जाए, फिर देखो नवीन बोले सैले से बाद में खा लेंगे यार, अभी तो गिनो। सही है? अर्थ के उपार्जन में दुख। अर्जितस्य च रक्षणे, और जो आपने अर्जित किया है, जो संग्रह करके रख लिया है, उसमें दुख। अगर पार्टनर अच्छा मिल गया तो ठीक है, उसने डंडी एक कलम घटा ली, सुगए काम से, उसका दुख। अर्थस्य उपार्जने दुखम अर्जितस्य च रक्षणे आए दुखम बे दुखम। जब आय होती है तो दुख, व्यय होता है तो दुख। दिग अर्थम दुख भाजनम, ऐसे धन को धिक्कार है। जिसके आने में दुख है, जाने में दुख है, उसकी क्या रक्षा करना। कभी आपके घर में ऐसे मेहमान आए जिनके आने में दुख लगा और जाने में भी? बताइए। है?
नहीं, ऐसा कोई मेहमान आया उसके आने के पहले से दुख कि अरे वो आ रहा है, और वो आ गया सो फिर दुख है। जाते समय संतुष्टि, गया भैया। अरे लेकिन एक मेहमान ऐसा जिसके आने में भी दुख और जाने में भी दुख, वो है धन। अनात्म भूत है, अत्यंत पृथक भूत द्रव्य है, फिर भी दुख होता कि नहीं? नहीं तो अगर नहीं होता है तो देखो बिजली का बिल कैसे पटाते हो। बिजली का बिल भरने जाते ना सेठी जी, इतना बड़ा मंदिर है, संस्था है, आश्रम है, भिन्न भिन्न प्रकार के खर्चे भी हैं, बिजली का बिल भरने जाते हो, दुख होता कि नहीं? बताओ कितने लोग जो खुशी खुशी करते हैं, हाँ भैया 1 लाख का बिल, एक नहीं करता। अच्छा कितने लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं खुशी खुशी? हाँ नहीं, सीए साहब बड़े खुश होते, बोले तुम करो नहीं करो हमारा तो भरेगा है। अरे हाँ सुनो, टैक्स जमा करने बहुत खुशी मिलती है, खासगी वालजी को दूसरे का, भाई उसका जब तक जमा नहीं होगा अपने पास कैसे जमा होगा? सत्य है ना? सुनो अशोक जी, अर्थस्वपार्जने दुखम, आय दुखम व्यय दुखम, आय में भी दुख है और व्यय में भी दुख है। अपन को लगता है कि सुख है नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है कि सुख है नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं भाई जो संपत्ति है उसको देख के ये मत सोचो कि सुख है, ये दुख ही है। कैसा है? सहज सागर जी अभी कह रहे थे, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। भैया उस कहावत को सुधारो। अरे वो बिल्कुल सही लिखी लेकिन आपने गलत समझ लिया है। हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वो स्त्री उसको घर में इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, वो व्यापार में लग जाता है और सफल हो जाता है। अब आप मुस्कुरा रहे, ऐसा नहीं है, नहीं है क्या ऐसा? सहमत होंगे बहुत सारे लोग, धैर्य रखो। पंडित जी साहब भले अपन ने खाया नहीं लेकिन अनुभव तो है, दूसरे को खाते देख तो रहे ना, तो अनुभव तो है। वो जब वो फुल्की लिया है ऐसे से कर रहा है तो दिख तो रहा है कि मिर्ची लग रही है, तो क्यों खाओ, दूसरे के यहाँ जाओ ना। अरे इनने जहां खाई वहां मिर्ची है और जहां अपन खा रहे हैं वो मीठी फुल्की है। अब तुम खाओ मिर्ची वाली, हम लोग मीठी फुल्की खा रहे हैं। लगता है ये सुख है, धन सुख नहीं है। क्योंकि अगर धन से सुख की कल्पना होगी तो तीर्थंकर कभी त्यागते नहीं। अगर धन से सुख की कल्पना है तो हम लोग तो फिर दुखी हैं। पंडित जी अपन से बड़ा क्या दुखी, फिर कुछ है ही नहीं, न रखने के लिए नोट है, न नोट रखने के लिए जेब है। हो भैया, और इसमें भी नहीं है। नहीं तो आप सोचो इसमें सेट है, नहीं भैया, पुण्य जिसका सेट है उसको किसी को सेट नहीं करना पड़ता। और जो अप्रयोजनीय है उसको रख के करेंगे क्या? अच्छा आप बताओ, धन से क्या आता है? संपत्ति, घर, मकान, दुकान, वो हमें लेना नहीं, कपड़े अपन को पहनना नहीं, फोन अपन को रखना नहीं। अब क्या चाहिए राकेश भी? अपना फ्री है ही। ये लोग होटल जाते मेन्यू देखते हैं, अपन को दिखाया जाता है मेन्यू, तो अपने लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा रही बात पानी पीने की, तो पानी की टेंशन नहीं, पीते ही नहीं है दोपहर में। अब क्या चाहिए? जीवों की रक्षा के लिए पिची, सो गुरुदेव दे देते हैं, शुद्धि आदि के लिए कमंडल, सो आप पानी भर देते हो। सो धन का संग्रह साधु करेगा क्यों? इसलिए आजाद जी चातुर्मास के निष्ठापन में हिसाब लेके नहीं आना। आओ ठीक है, वैसा महाराज जी इतना खर्च हुआ, इतना बच गया है, क्या करना है? नहीं तो 25-25 बांटे,
नहीं भैया, आपकी संपत्ति सेठी जी, आपको जहां लगाना है लगाओ, उससे हमारा न लेना न देना, मगन रहना। अभी तक हमने पूछा क्या, अशोक जी कितने आए, कितने कहां भेज रहे हो, आए दुक्कम बे दुक्कम। अगर पंडित जी भेजने का विकल्प हो, फिर रोज बोली होंगी जल्दी आए सो जल्दी जाए, अरे कहां भेजेंगे, क्यों राकेश भैया कहां भेजेंगे, आए दुक्कम बे दुक्कम। सुनो, ये धन जो है सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए धन भी ना हो, निर्धन भी ना हो, फिर क्या हो, चेतन का धन हो। न धन न निर्धन। दिगंबर मुनि को कभी निर्धन मत कहना भैया। निर्धन वो है जिसके पास धन नहीं है, दिगंबर वो है जो छोड़ के आया है, दिगंबर वो है जो छूट के आया है। आ रहा कि नहीं मुकेश भाई, धन है तो शांति नहीं है। ऐसा लिखो आप, धन यानी पैसा, धन, फिर इज इक्वल टू लिखो पत्नी, फिर इज इक्वल टू लिखो अशांति। सब बराबर हैं, कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं, सब इक्वल हैं। करो फिर, श्री और श्रीमती के चक्कर में जो पड़ा पंडित जी, जितने विश्व में युद्ध हुए सब श्री और, बताओ आप चलो, महाभारत, रामायण और गिनाओ, जितने स्वयंवर में युद्ध हुए, आज तक इतने पुराण ग्रंथ पढ़े, जितने स्वयंवर हुए हैं 80% में युद्ध हुए हैं। बोले जब उसको करना नहीं थी तो बुलाया क्यों, अरे भाई तुम ऑप्शन में थे अरे तुम ऑप्शन में थे, तुमको फाइनल थोड़ा ना किया था, ऑडिशन चल रहा था। नहीं हुए सो नहीं हुए, अब रहे आओ तुम भरत चक्रवर्ती के पुत्र, सो क्या करें।